लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है या समझा है आपको अपने अंदर के ईश्वर को भी जागृत करना होता है। ईश्वर स्वयं में जागृत है, लेकिन आपके शरीर में जहाँ ईश्वर है उसको आपको जागृत करना होता है। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और ऑरा रीडर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, अगर आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, समझिए कि आप अपने किस लेवल में पहुँचे और आपने क्या करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जब आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपको पता है कि आपको अपने सातों चक्रों को जागृत करना होता है, तभी तो आप बैलेंस होंगे। और आपको अपनी नाड़ियों को भी जागृत करना होता है। अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का मतलब पता होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है या समझा है आपको अपने अंदर के ईश्वर को भी जागृत करना होता है। आप कहेंगे ये क्या हुआ, हम उसी से ही तो जुड़ते हैं, हमारे अंदर तो ईश्वर है, हमें तो पता है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा हमारे अंदर कौन से चक्र में, कौन सी जगह में ईश्वर है। वो कहेंगे ये कौन सी बात हुई, हमने तो कभी नहीं सुना। ईश्वर को हम क्यों जागृत करेंगे, वो तो जागृत ही रहता है। ईश्वर तो स्वयं में जागृत है, ईश्वर स्वयं में जागृत है, लेकिन आपके शरीर में जहाँ ईश्वर है उसको आपको जागृत करना होता है। अब कहाँ ईश्वर है वो समझिए। अब ये समझिए आपके शरीर में कहाँ ईश्वर है। आपके शरीर में दो जगह ईश्वर का निवास होता है। एक तो ईश्वर आपके थर्ड आई चक्र के पीछे होते हैं, आज्ञा चक्र के पीछे होते हैं, उस सत्य चित आनंद के रूप में, उस ज्योति के रूप में, उस तरीके से होते हैं जैसे आप ध्यान लगाते हैं आपको ज्योति दिखने लग जाती है ना, उस रूप में विद्यमान होते हैं। सत्य चित आनंद रूप में, सच्चिदानंद रूप में होते हैं। वहाँ वो परम शक्ति होती है जो अपने ही तेज से प्रकाशित होती रहती है, आनंदमय रहती है। और उस शक्ति ने जो अपने आप को एक रूप दिया वो होता है हमारा हृदय चक्र में। हृदय चक्र पर शिव पिनाकी के रूप में, वो शिव पिनाकी रूप में होते हैं। शिव पिनाकी मतलब शिव जी अपना धनुष लिए हुए, ये वही धनुष है जिसकी हम बात करते हैं सीता माँ के स्वयंवर के समय में, वही धनुष है। शिव जी धनुष लिए हुए हैं, मतलब इसका क्या, शिव वो परम शक्ति जो कि ध्यान में बैठी रहती है, वो अपने हाथ में धनुष लिए हुए हैं। धनुष का मतलब क्या होता है, सामर्थ्य, शक्ति, किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमता, अपने अंदर की वो ऊर्जा जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हमारे दिल में, हमारे हृदय में वो शक्ति हमेशा विद्यमान रहती है जो हमें किसी भी कठिनाई से लड़ने की क्षमता देती है। और इसी हृदय चक्र में वो हमारे कमज़ोरी होती है जो हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है, जो कि हमें दबा देती है, जो कि हम परिस्थितियों से उठ नहीं पाते। लेकिन हम अपने अंदर के उस शिव को, उनके उस धनुष को महसूस ही नहीं कर पाते। आप देखिए ना, दिल में कितनी ताकत होती है। कभी कभी हमारे हृदय में वो ईश्वर, हमें कहते हैं ना, दिल से आवाज़ आ रही है, दिल से ऐसा महसूस हो रहा है। और वो होता है, बिल्कुल होता है। जो लोग दिल से काम करते हैं और दिल की बातें सुनते हैं, ज़्यादातर स्त्रियां सुनती हैं, लोग कहते हैं अरे भाई कुछ नहीं होता, कुछ दिल की नहीं सुनो, दिमाग की सुनो। बिल्कुल वो जीतते हैं, आपने देखा है ना, जो लोग दिल की सुनते हैं वो जीतते हैं, बिल्कुल जीतते हैं। क्योंकि वहाँ पर भी तो महादेव बैठे हैं हाथ में धनुष लिए हुए, जो उन्हें हर बात को बता रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय चक्र में बैठे हुए उस ईश्वर को उन्होंने जागृत कर दिया है। वो जागृत है, वो उन्हें बताता रहता है क्या, और हिम्मत देता रहता है। हिम्मत आती है ना, अगर हम मन से, हिम्मत से एकदम पक्के हों, किसी भी परेशानी, उलझन का हम सामना कर सकते हैं और करते भी हैं। हमारा ही मन हमें किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, कितनी भी बड़ी मुसीबत से बाहर निकलने की क्षमता देता है। हमारे हृदय में वो शक्ति है। और वो कहाँ से है, वो शिव पिनाकी रूप में है। शिव संहिता में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि शिव पिनाकी रूप में शिव यहाँ पे विद्यमान रहते हैं, जो हमें शक्ति देते हैं। तो बिल्कुल अपने दिल को कमज़ोर ना मानिए, और उन लोगों को भी कमज़ोर नहीं मानिए जो लोग दिल की सुनते हैं, क्योंकि स्वयं वहाँ पे ईश्वर विराजमान है। उनको गाइडेंस देते हैं, संबल देते हैं, शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, और चीज़ों से लड़ने की ताकत देते हैं। है ना हमारा हृदय चक्र कितना मजबूत। और हमारे थर्ड आई चक्र के पीछे वो परमानंद सत्यचित आनंद रूप में विद्यमान है, ज्योति रूप में विद्यमान है। एकदम निर्मल, स्वच्छ, कोमल, पवित्र, एकदम शांत,
आनंद में ज्योति, जो कि हमें एक अलग ही रूप में अपने आप को पहचानने की क्षमता देता है। हम अपने आप को अलग ही तरीके से पहचान सकते हैं। अब आप इन्हें जागृत कैसे करेंगे? मेडिटेशन से करेंगे, ध्यान से करेंगे। जब आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर का ये ईश्वर स्वयं ही जागृत होगा। याद रखिए, आप अगर किसी ऐप के थ्रू मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमेशा अगर आप किसी म्यूज़िक को सुन रहे हैं, साउंड को सुन रहे हैं, सब कुछ हटा दीजिए। जब वो सब बंद हो जाएगा ना, आप सिर्फ अपने आप से जुड़ेंगे, अपनी ऊर्जाओं से जुड़ेंगे, अपने आप को समझेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। सिर्फ अपनी सांसों को सुनेंगे, महसूस करेंगे, अपने शरीर को महसूस करेंगे, तब होगा ध्यान। अगर आप किसी ऐप की म्यूज़िक को सुन रहे, चीज़ों को सुन रहे, वो ध्यान से पहले का आपका प्लेटफॉर्म बन रहा है, ध्यान नहीं है। मैं भी आपको कहती हूँ ओम करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो 108 बारी, लेकिन वो ध्यान नहीं है। उसके बाद जब आपकी ऊर्जाएं उठ जाती हैं, फिर जो आप शांत मुद्रा में बैठते हैं ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, वो ध्यान होता है, बाकी ध्यान नहीं होता। अगर आप कर रहे हैं, आप उस ध्यान की मुद्रा में बैठने से पहले की वो प्रोसेस है। जब तक आप शांत बैठेंगे नहीं, एकदम रिलैक्स बैठेंगे नहीं, अपने आप को एकदम अलग नहीं कर लेंगे हर चीज़ों से, आपके अंदर आकाश तत्व कैसे डेवलप होगा? मेरी वीडियो देखिए ना, जब आपके अंदर आकाश तत्व स्वयं बनेगा, तभी तो आप और 5 तत्वों को बनाएंगे। आकाश तत्व के बाद आप वायु तत्व बनेगा आपके शरीर में, फिर अग्नि तत्व बनेगा, फिर जल, और फिर पृथ्वी तत्व। आप स्वयं ही सृजन करेंगे, उसके बिना सृजन नहीं होगा। एकदम शांत बैठिए, अकेले बैठिए, मेरी वीडियोस ज़रूर देखिए और बताइए प्यारे दर्शकों, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए ना, आप मेडिटेशन करते हैं, क्या करते हैं, आप जुड़िए ना। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, जब आप मुझसे जुड़ते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं ध्यान से जुड़ी हुई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।